हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप अच्छे हैं? मैं ठीक हूँ जी। क्या बात करेंगे? सर मैं आपकी जो स्ट्रीमिंग है ऑलमोस्ट मुझे करीबन 1.5-2 साल हो गए हैं, मैं सुन रही हूँ। अच्छा जी जी। मैं खुद पीएचडी स्कॉलर हूँ अच्छा, और आपने लेक्चरर हूँ। मुझे ईमेल तो नहीं की थी शायद? नहीं सर, मैं सोच रही हूँ बहुत से फिनोमेना ऐसे कि मैं आपसे डिस्कस हाँ करूँ, मैं आपसे हाँ, डिटेल में मगर बात एक एक करूँ। मेरी बात सुन लीजिएगा। आपने अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दिया, इससे ज्यादा मत दीजिएगा। नहीं नहीं, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगी। हाँ ठीक है, हाँ जी जी, कीजिए बात। अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि जैसे कुछ दिन पहले आपकी स्ट्रीमिंग में सुन रही थी जिसमें आप बिग बैंग की बात कर रहे थे, मुख्तलिफ फिनोमिना को आप डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि अल्लाह नहीं है, गॉड नहीं है, भगवान नहीं है, कोई भी ऐसी सुपीरियर पावर नहीं है, तो इफ अगर बिग बैंग हो गया, मतलब है कि मेजॉरिटी लोगों का ये बिलीफ है, तो बिग बैंग के पीछे भी तो कोई ना कोई होगा ना। नहीं तो बिग बैंग के पीछे उसकी कॉज होगी। तो कॉज कॉज तब होती है कि इफेक्ट होगा। इफेक्ट तब होगा कि उसको जनरेट किया जाए। जब जनरेट ही नहीं किया तो कैसे फिर कॉज हो सकता है सर? तो चले मुझे एक बात बताएं कि आप क्या करते हैं? ऊपर से पहाड़ी से नीचे चश्मा बह रहा है, हम्म। तो आप क्या समझते हैं कि चश्मा ऊपर को फरिश्ते हैं जो बहा रहे हैं, या वो चश्मा सिर्फ कॉज की वजह से बह रहा है? देखें, तो कॉज कुछ के होने में और कॉज के सेंटिएंट इंटेलिजेंट होने में बहुत फर्क होता है। ठीक जैसे है। आपका मेरा आपका मसला ये नहीं है कि कॉज है। हम्म, मेरा मसला ये है कि कॉज अगर है तो सेंटिएंट है, ये आपको साबित करना है, मुझे थोड़ी करना है। हम्म, ओके। आपको ये चलिए। साबित करना है कि कॉज है तो कॉज सेंटिएंट है। अगर आप नहीं साबित कर सकते, सबूत नहीं दे सकते इस बात का, तो फिर हम्म, तो कोई फायदा नहीं है। ओके। मतलब इन अ नटशेल आप यही कह रहे हैं ना कि अगर कोई डाउट हो रहा है हमारे माइंड में, तो उसको सेटिस्फाई करना भी हमारा खुद का काम है। नहीं, हम्म, मसला यह है कि जो क्लेम कर रहा है एविडेंस देना हम्म, उसका काम है। ओके। डाउट की तो हम चलिए। बात ही नहीं कर रहे। हम्म, हमें ओके। देखें, बिग बैंग के बारे में हम्म, भी जो रिलीजियस लोग क्लेम करते हैं वो बातें वैसी नहीं है। हम्म, बिग बैंग क्या, बिग बैंग यूनिवर्स की हिस्ट्री में एक ऐसा पॉइंट है जिसको बड़े बुरे तरीके से मिसरिप्रेजेंट भी किया गया, जिसमें साइंटिफिक हम्म, कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा हाथ है। आप एग्जैक्टली। ये नहीं कह सकते कि बिग बैंग से पहले, आपके पास इस बात को साबित करने का कोई नहीं है तरीका कि बिग बैंग से पहले हम्म, कुछ नहीं था। अच्छा। और सर मेरा सेकंड क्वेश्चन, मेरी सेकंड क्वेश्चन तो मैं नहीं कहूँगी, सेकंड क्वेरी मेरी हम्म। कि हमने बीइंग बीइंग अ ह्यूमन, नॉट बीइंग अ मुस्लिम, नॉट बीइंग अ एथियस्ट और व्हाटएवर जो भी रिलीजन है, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन, इजंट इट मैंडेटरी कि हम एक दूसरे के ओपिनियन या एक दूसरे के जो ऑपोजिट ओपिनियन है उनको रिस्पेक्ट दें? नहीं, ओपिनियंस को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, लोगों को रिस्पेक्ट दी जाती है। रिस्पेक्ट, ओपिनियन इन रिस्पेक्ट के बावजूद, देखें इंसान की जब आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो क्या होता है, मुझे बताएं। इंसान की डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो हम डिसरिस्पेक्ट करने से क्या होता है? तो हम इंसान उसका की मोरल डिसरिस्पेक्ट, डाउन कर रहे हैं ना। हाँ, तो उसका मोरल डाउन कर रहे हैं। अगर एक एक आपका मोहल्लेदार है, वो गली में खड़ा है और जाके उसको कोई शख्स गाली दे दे, तो क्या हम्म, उसका नुकसान क्या होगा उस इंसान का? हम्म, वो रिवर्स बैक में रिएक्शन शो करेगा। नहीं नहीं, उसका नुकसान क्या होगा? चले वो जवाब नहीं दे सकता आगे से, उसका नुकसान क्या हम्म, होगा? वो साइकोलॉजिकली टॉर्चर होगा, वो साइकोलॉजिकली मेंटली टॉर्चर होगा। टॉर्चर होगा। पूरे पूरे मोहल्ले में ये बात अनाउंस हो जाएगी कि ये इंसान बड़ा कमजोर है। कोई हम्म, भी इंसान इसके साथ रॉन्ग करेगा तो ये आगे से कोई हम्म, जवाब नहीं दे सकता, इसमें हम्म, ताकत नहीं है कि ये आगे से अपने अपना डिफेंस कर सके। तो क्या होगा, वो हम्म, इंसान की वनरेबिलिटी एक्सपोज हम्म, हो जाएगी। और वो, तो और उसका वनरेबिलिटी एक्सपोज होने की वजह से वो कितनी सीरियस डिसएडवांटेज पे आएगा कि कोई भी उसके मकान पे कब्जा कर सकता है, कोई हम्म, उसके कोई उसकी लाइट तोड़ सकता है, उसका गेट को चोरी हम्म, कर सकता है, उसके बच्चों को कोई मार सकता है, उसकी गाड़ी चोरी, हम्म, कुछ भी हो सकता है उस इंसान के साथ जो वनरेबल ओके। है। ओके। अब मुझे तो बताएं कि मतलब हम एक आइडियोलॉजी पे ये बात अप्लाई करते हैं, एक आइडियोलॉजी को हम्म, अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं तो आइडियोलॉजी के साथ क्या होगा? आइडियोलॉजी को अगर हम क्रिटिसाइज करेंगे तो एंड रिजल्ट तो कुछ भी नहीं बचेगा ना, क्योंकि जो मेन फिनोमेन था उसी को हमने नहीं क्रिटिसाइज नहीं, कर मुझे रहे ये हैं। बताएं ना कि क्या आइडियोलॉजी उन सारे प्रॉब्लम से सफर करती है जो इंसान करता है? टेक्निकली एक दूसरे के साथ चीजें इंटर रिलेटेड है, तो नहीं नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं।
आइडियोलॉजी को जब आप क्रिटिसाइज करते हैं तो हम्म आइडियोलॉजी का सच या झूठ साबित होता है। हम्म ठीक है, ये बात याद रखें। हम्म आइडियाज की दुनिया में आइडिया को हम्म एक ही नुकसान हो सकता है कि वो सच्चा हम्म है या वो झूठा है। हम्म और ये याद रखें कि झूठा आइडिया अगर सच के तौर पे पोज कर रहा हो तो हम्म। वो क्या करता है? अच्छा सर, मेरी ठहर जो जाए, बात फिलॉसफी कंप्लीट है। नहीं हुई, ठहर जाए ठहर जाए, ओके थोड़ी ओके ओके लॉजिक को सॉरी। फॉलो करें। झूठा ओके। आइडिया अगर सच के तौर पे पोज कर रहा हो, इम्पोस्टर हम्म। है ना, झूठ जो होता है वो सच का इम्पोस्टर है। एग्जैक्टली। उसने भेस सच का बदला होता है, होता वो झूठ है। तो जब हम्म उसने सच का भेस बदला होता है तो वो क्या कर रहा होता है असल में? हम्म वो आपको और मुझे धोखा दे रहा होता है, वो इंसानों को हम्म नुकसान पहुंचा रहा होता है। ठीक है, तो हम्म अगर क्रिटिसिज्म की वजह से देखें, सच पे हम्म जितना मर्जी क्रिटिसिज्म किया जाए ना वो टूटता नहीं है। सच हम्म। में और झूठ में फर्क ही होता है, क्योंकि एग्जैक्टली। सच पे क्रिटिसाइज करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। हम्म। सच पे ओके। क्रिटिसाइज करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। और जब झूठ बोला जाता है सच के मुकाबले में, तो झूठ हम्म खुद उस तरह वनरेबल होता है, क्योंकि सच जो है ना वो झूठ से हम्म। वनरेबल नहीं होता। ओके। झूठ का काम, झूठ सच को हम्म। जो है ना अंडरमाइन नहीं कर सकता, झूठ लोगों को अंडरमाइन करता है। समझें ओके। इस बात को। झूठ ओके। आपको और मुझे अंडरमाइन करेगा। सच अपनी जगह पे इधर साइड पे सच है, सच यहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है, वो अपनी जगह एग्जिस्ट हम्म करेगा। यहां पे जो झूठ हम्म। बोला जाएगा उस सच के खिलाफ, वो मुझे हर्ट करेगा, वो आपको हर्ट करेगा। वो सच को ओके। हर्ट नहीं कर सकता, सच ने इधर ही रहना है। सच अपनी जगह पे हम्म। मौजूद है। उसे कोई भी अच्छा। इंसान इंक्वायर करने की कोशिश करेगा, उसे कोई भी इंसान असेस करने की कोशिश करेगा, उसे फाइंड करने की कोशिश करेगा, सच उसे दोबारा मिल जाएगा। ओके झूठ ओके ओके। को झूठ को मिटाया भी जा सकता है, झूठ को मिटाया हम्म जा सकता है। झूठ हमेशा किसी किताब में लिखा होगा, किसी की जुबान से बोला जाएगा। हम्म। ठीक है, इन बातों को ओके समझें, ये गोल्डन वर्ड्स हैं। ओके। झूठ हमेशा थैंक किसी यू की सो मच। जुबान से बोला जाएगा, झूठ किसी किताब में लिखा होगा, झूठ कोई फिलॉसफी के तौर पे कहीं मौजूद होगा, किसी आइडियोलॉजी के तौर पे कहीं मौजूद होगा। सच को इसकी जरूरत नहीं होती। सच ओके सर। इंडिपेंडेंटली मौजूद होता है। जमीन गोल है, इंडिपेंडेंटली मौजूद है, जिसने हम्म। इंक्वायर करना है उसे मिल जाएगी दोबारा जमीन गोल। ओके अगर ओके। कहीं पर लिखा है कि जमीन फ्लैट है, जमीन एक स्क्वायर की शेप की है, तो ये किताब में लिखा है, ये इंसान की जुबान पे लिखा है, ये इंसान की आइडियोलॉजी में मौजूद है। ये हम्म। रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, मगर सच रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। तो अब सच ओके। जो है ना वो क्रिटिसिज्म से वनरेबल हम्म। नहीं है। क्रिटिसिज्म का सच क्यों? लेकिन क्योंकि आप सच के ऊपर जितने मर्जी झूठ बांध लें, जिस दिन सच को किसी ने इंक्वायर करना है, सच खुद सामने आ जाएगा, खुद बोलने लग जाएगी रियलिटी। ओके ठीक ओके। है, तो अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप आइडियोलॉजीज को क्रिटिसाइज करते हैं, हार्शली भी क्रिटिसाइज करते हैं, अगर एक सच्ची आइडियोलॉजी के ऊपर कोई झूठ बांध के उसे बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा है, तो क्या होता है? उस सच्ची आइडियोलॉजी का सच को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जो सच बोलने वाले लोग हैं वो मुश्किल में जरूर आएंगे, मगर सच ओके। खत्म नहीं होगा, सच अपनी जगह फिर भी मौजूद रहेगा। मगर झूठ को जब आप क्रिटिसाइज करते हैं तो झूठ जो है वो क्या होता है, वो मिट जाता है, उसके पाँव ओके नहीं ना सर। होते, वो बच के ओके। जा नहीं सकता। तो अब प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी की आइडियोलॉजी को हम क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे हम किसी भी तरीके से करते हैं, कुछ लोग फेयरली क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ अनफेयरली क्रिटिसाइज करते हैं, मगर आप क्रिटिसिज्म का रास्ता नहीं बंद कर सकते, उसको खुला ही रहना चाहिए। अगर आप उसे बंद करेंगे, क्योंकि ये याद रखिएगा, जब क्रिटिसिज्म बंद होता है तो क्या होता है, तभी झूठ के पांव आ जाते हैं, झूठ फिर दरख्त ओके बनने लग जाता है, झूठ बड़ा होने ओके लग जाता है। मगर ओके क्रिटिसिज्म सर। क्रिटिसिज्म अगर दुनिया में एग्जिस्ट करता है और झूठ पे भी क्रिटिसाइज हो रहा है, सच पे भी हो रहा है, तो ज्यादा नुकसान झूठ का होता है, सच का नहीं होता। ओके ओके सर। ठीक अब है, तो मैं इसलिए क्रिटिसिज्म सेकंड जरूरी है, चाहे सेकंड जैसा भी क्वेश्चन हो। पोस्ट कर सकती हूँ? हाँ जी। हाँ। ओके सर, आपने हम्म, अपनी फिलॉसफी बता दी। मैं ये नहीं कहती कि मैं 100% एग्री हूँ, लेकिन मैं मोर देन 60% एग्री हूँ आपके साथ मेजॉरिटी चीज़ों पे, मेजॉरिटी, नॉट ऑन ऑल बेसिस। मैं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, तो मैं, मेरी फिलॉसफी यही है कि मैं सच और झूठ पे नहीं जाती, मैं रियलिटी पे जाती हूँ। रियलिटी झूठ भी हो सकती है, किसी किसी बात का गलत वो भी हो सकता है, किसी का सही भी हो सकता है। दूसरा सर ये कि हम और आप इंसान हैं, तो इफ़ अगर कोई सुपीरियर बीइंग ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पर्पस ऑफ लाइफ फिर सर क्या है? कन्फ्यूजन यहाँ पे आ जाती है। और जितना जितना इंसान का नॉलेज बढ़ता जाता है, फिर उसको पता चलने लगता है कि रियलिटी क्या है। तो जब रियलिटी का भी हमें पता चल जाता है, फिर भी हमें पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर नहीं होता। और जब हम क्रिटिसिज्म करते हैं, तो वो क्रिटिसिज्म ऐसी होती है कि जिसमें सिलेक्शन ऑफ वर्ड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं।
तो अगर हम ये फॉर अ टाइम बिंग भूल जाएं कि इस्लाम जो है वो एक मज़हब है, अगर हम इन अ नटशेल कहें कि इस्लाम जो है एक ऐसी लाइफ बुक है जिसमें लोगों को सोशलेबल रहने के जो है मेजॉरिटी वेज बताए गए हैं, तो सर क्या ये गलत होगा? नहीं, तो ये बात याद रखेंगे, इस्लाम एक्सक्लूसिव नहीं है ना, इसमें लोगों को तो खुद भी आता रहना कैसे रहना है। ओके। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, दुनिया में अगर कोई मजहब भी ना होता तो आप क्या समझते हैं कि लोगों को सिविलाइजेशन नहीं आनी थी, रहने का तरीका नहीं आना था? ये सबसे बड़ी फैलेसी है, ये मिसकंसेप्शन है, बल्कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। दुनिया ओके ने तो मजहब के बगैर, आज आप दुनिया को मजहब के बगैर चला रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि आज इस्लाम पाकिस्तान के लोगों को ये बता रहा है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि जो आज आपको आपका कानून और कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है कि लोगों ने जिंदगी कैसे गुजारनी है, और कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम नहीं है। और अगर इस्लाम वो नीड पूरी कर सकता कि लोगों को बताए कि पाकिस्तान के मुल्क में कैसे रहना है, तो फिर लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे होते, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को फॉलो नहीं कर रहे होते। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि असल में सेकुलर थॉट की भी पैदावार है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सी वो बातें रिटेन की हैं जो कि ब्रिटिश इंडिया, सेकुलर इंडिया की बातें थी, वो रिटेन की हुई हैं। आज भी वही 302 जो लगती है कत्ल के इल्जाम में, वो ब्रिटिश इंडिया में भी सेम थी, वो इंडिया में भी वही है, वो बांग्लादेश में भी वही है, वो श्रीलंका में भी वही है, बर्मा, भूटान, नेपाल, सब जगहों पे वही है, सेम है वो। और भी बहुत से लॉ, फ्रॉड के 420 जो है वो भी सेम गोरों ने निकाली थी, वो वही चल रही है आज तक। चोरी के कानून, सब कुछ वहां से ही चल रहा है। तो क्या आप क्या समझते हैं कि अगर इस्लाम एक आपको वो जॉब करके दे सकता, इस्लाम एक बहुत ही रूडिमेंटरी सी, बेसिक सी जॉब कर सकता है, कोई भी रिलीजन जैसे कि बहुत बेसिक सी जॉब कर सकता है लोगों को ये बताने की। आज इंसान, दुनिया के प्रॉब्लम्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि आज आप रिलीजियस मोरालिटी से या रिलीजियस प्रिंसिपल से जरिए दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते हैं आप सॉल्व, कोई भी नहीं आपको बता सकते कैसे करेंगे आप सॉल्व, तो आप नहीं कर सकते। तो ये जो सिंपल सी बातें हैं ये नहीं हो सकती ऐसे। आपका जो आज सबसे जो बेसिक पर्पस है वो क्या है? दूसरी बात आपने वो एक बात कही थी, वो मैं दोबारा बता दूं। आपने कहा कि आप रियलिटी को देखती हैं। रियलिटी, सच जो होता है ना, वो रियलिटी का आईना होता है असल में। ठीक है, सच जो है वो रियलिटी की एक्सप्लेनेशन होती है। ठीक है, और अगर आप ये कहती हैं ना आप रियलिटी को देखती हैं, तो रियलिटी और सच में थोड़ा सा फर्क होता है परसेप्शन का, कि आप सच को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि नहीं। बहुत से जो ट्रूथ्स होते हैं वो रियलिटी, बहुत सी रियलिटी सेल्फ एविडेंट होती हैं। जैसे कि क्या सूरज रोज निकलता है, ये सेल्फ एविडेंट है, आपके और मेरे सामने सच है। इसको हमें, ये इतनी आसान रियलिटी है कि इसका इनकार कोई भी नहीं कर सकता, ये सिंपल सच है। मगर बाकी की कुछ रियलिटीज ऐसी होती हैं कि उनको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है नहीं करता, वो जारी बात है कि आपको एक्सप्लोर करेंगे उस बात को, और अगर आपके पास राइट टूल्स नहीं होंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक है, मगर आपके पास राइट टूल्स होंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ये आपकी कैपेबिलिटी है कि आप इलेक्ट्रॉन की सच्चाई तक पहुंच सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की रियलिटी तक आप पहुंचेंगे, आप उसे एक्सप्लेन करेंगे तो वो ट्रूथ होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन की रियलिटी तक नहीं पहुंचे और आप उसे एक्सप्लेन करते हैं और आप गलत एक्सप्लेनेशन कर देते हैं तो वो झूठ होगा। और अगर आप इलेक्ट्रॉन की रियलिटी तक कभी पहुंच जाते हैं और आप गलत एक्सप्लेन करते हैं तो तब भी वो झूठ होगा। मगर मसला यह है कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रियलिटी के तौर पे मौजूद है, उसे कोई भी एक्सप्लोर उसी मेथड के जरिए कर सकता है। अगर ऑनेस्टली कोई भी एक्सप्लोर करेगा तो वो रियलिटी तक पहुंच जाएगा, वो सच तक पहुंच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।